बेटा हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सारी क्लासेस तुम्हारी बहुत बेहतरीन चल रही हैं और उसी सीरीज में आज हम लोग लेकर के आ गए हैं फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के रूप में। बेटा बायोलॉजी की जितनी चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप सारी इंफॉर्मेशंस को पा सकें, जितनी भी क्लासेस हैं वो कोई क्लास आपसे मिस ना हो और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो देखना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया है? अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम तक। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करने के बाद अगर हम देखें तो भाई फूड बन गया, फूड बन गया भाई, फूड बन गया, फूड खा लिया हमने, फूड खाने के बाद फूड हमारे अंदर चला गया, डाइजेस्ट हो गया पूरी तरह डाइजेस्ट हो गया। अब क्या होगा भाई? डाइजेस्ट होने के बाद फूड का जो भी न्यूट्रिएंट है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाया जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो बात? बिल्कुल सही बात है भैया, पहुंचाया जाएगा। अब पहुंचाया जाएगा तो कैसे पहुंचाया जाएगा भाई? उसी प्रोसेस को जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम चलता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब समझना मेरी बात, सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? पहली बात तो यार ये याद रखो ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में एक वर्ड आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको भैया हम बोलते हैं सर्कुलेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सर्कुलेशन की बात करेंगे तो सर्कुलेशन का मतलब क्या है? सर्कुलेशन का मतलब बहुत सिंपल सा है कि भैया इसमें एक जगह से पॉइंट से कोई चीज जाएगी तो वो होकर के उसी पॉइंट पर आएगी, सर्कुलेशन मतलब होता है। तो भैया अगर आप इसमें देखेंगे तो बॉडी में कौन सी ऐसी चीज होती है जो मूव करके जाती है और उसी जगह पे वापस आती है? यस, यू गेस्ड इट राइट। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर हो जाएगा बी फॉर ब्लड, मतलब रक्त। रक्त ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में, या हम बॉडी में बोले कि पूरी बॉडी में मूव करती रहती है और एक पॉइंट से अगर स्टार्ट होगा दूसरे पॉइंट तक जाएगी और फिर से उसी पॉइंट पर वापस आएगी। मतलब कहने का है कि अगर कोई भी न्यूट्रिएंट है भाई, आप फैट की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, सॉल्ट की बात करें, वाटर की बात करें, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है देन ब्लड 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 इज द मेजर कंपोनेंट, जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से बहुत इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है। क्या तुमको समझ में आई बात? क्या तुमको ये बात समझ में आई? चलो भाई देखो बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। अब क्या देख रहे हैं भाई? सर्कुलेशन यहां पर समझ में आ गया हमको कि भैया ब्लड के थ्रू होता है, बट ब्लड को अगर आप देखेंगे तो ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है हर जगह पे? अरे यार समझो भाई, ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करेगा भाई? ब्लड को पहुंचाने का हमारे हार्ट में लगा हुआ टुल्लू पंप। कौन सा टुल्लू पंप? नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को तो हम बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं? हार्ट या हृदय बोलते हैं, जो पहुंचाने का काम करता है हर एक बॉडी ऑर्गन में। समझ में आ गई? मतलब पंप करता है। तो अगर हम बोलेंगे तो हार्ट क्या है बेटा? हार्ट हमारी बॉडी में एक तरह का क्या है? हार्ट हमारी बॉडी में एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है। क्या है बेटा? हार्ट हमारी बॉडी में एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है। समझ में आ गई बात? बेहतरीन तरीके से समझ रहे बात? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब देखो क्या बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पर बात हो गई बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की बेसिक बात। मतलब भैया अगर आप देखते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है। नहीं बाबू, दो पार्ट में नहीं, तीन पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा है? देखो सबसे पहले अगर तुम देखोगे सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है बी फॉर ब्लड। दूसरी बात क्या आएगी? दूसरी बात आएगी यहां पर जिसको हम बोलते हैं बाबू ब्लड वेसल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल के बाद अगर तुम देखोगे तो हमको क्या समझ में आती है बात? भैया हमको बहुत सिंपल सी बात समझ में आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हार्ट। अभी आपने बताया है, बेहतरीन तरीके से हमने देखा यहां पे। अब क्या देख रहे हैं हम लोग? फिर से बहुत ध्यान समझना। देखो एक एक की बात करते हैं, ठीक है? टेंशन नहीं लेते हैं, एक एक की बात करते हैं, बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे और मजा आएगी हमें। क्या देख रहे हैं? अगर हम बात करते हैं बी फॉर ब्लड की,
तो हमको क्या समझ में आती है बात? भैया हमको ये समझ में आती है बात कि अगर आप ब्लड को देखेंगे तो ब्लड क्या होता है। पहली बात तो बेसिक सी बातें भाई समझो, और तुमको इन्हीं से तुम्हारे सीडीएस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिल जाएंगे। कैसे देख रहे हैं हम? अगर आप ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड होता क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है बेटा? ये आपका होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये क्या है? ये फ्लूइड है। भैया बिल्कुल सही बात है, ये फ्लूइड है। ये बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है। भैया बिल्कुल सही बात है, कनेक्ट करके रख रहा है। और ये टिश्यू है यार, ये तो पता ही है हमको टिश्यू है, समझ में आ गई बात? तो क्या है बेटा? ये तुम्हारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब देख रहे हैं तो हम किस बात को देखेंगे, फिर समझो इस बात को। अगर तुम ब्लड को देखते हो तो ब्लड में मेनली दो चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? एक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड सेल, और एक क्या पाया जाता है बेटा? जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। क्या बोलते हैं हम इसको? एक को हम बोलते हैं ब्लड सेल और एक को हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। मेरी बात को अगर तुम बेहतरीन तरीके से समझोगे, अगर तुम एक एक बात को नोट करते जाओगे, भाई मैं तुम्हें बिलीव दिलाता हूं कि तुम्हारा सीडीएस का एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने क्वेश्चन होंगे भाई तुम बेहतरीन तरीके से करके आओगे, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। आज सुबह सुबह देखो एक बहुत बढ़िया न्यूज़ मिली है। न्यूज़ क्या मिली है कि हमारा ही एक बच्चा, ठीक है, जो सिलेक्ट हो करके वर्दी पहन करके आया था, यार मज़ा आ गई देख करके बिल्कुल। तो अगर तुम भी ऐसे सिलेक्ट हो करके आओगे यार, तो फिर वो पता है वो मोमेंट जो होता है ना, वो मोमेंट ही स्पेशल होता है। ठीक, तो इसी जोश के साथ में फिर से देखना हम लोग शुरू करते हैं। क्या देख रहे हैं हम? अगर हम ब्लड सेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ब्लड सेल की बात करते हैं। देखो अब यहां लिखते हैं हम लोग, यहां जगह नहीं बची है ना, हाँ यार यहां लिखते हैं। देखो भाई ब्लड सेल की अगर हम बात करेंगे तो ब्लड सेल में हमको क्या क्या देखने को मिलता है? भैया ब्लड सेल अगर आप देखेंगे तो आपको तीन चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या देखने को मिलेगा? देखो यहां पे 1, 2 और 3 बना देते हैं यहां पे। ठीक, सबसे पहली हम क्या बात करते हैं बेटा? सबसे पहली हम बात करते हैं यहां पे आरबीसीज। किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं आरबीसीज। दूसरी बात हम करेंगे तो क्या आती है बेटा? यहां पर आती है डब्ल्यूबीसीज। और तीसरी बात हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं हम इसको? प्लेटलेट्स। समझना बहुत ध्यान से। अगर तुम आरबीसीज की बात करोगे तो आरबीसीज क्या होती हैं बेटा? आरबीसी जो है इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको हम बोलेंगे रेड ब्लड सेल। सेम एज इट इज अगर तुम डब्ल्यूबीसी की बात करोगे तो डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी है तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल। क्या है बेटा? ये है तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल। और अगर तुम प्लेटलेट की बात करते हो तो प्लेटलेट होता ही है। ठीक, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इतनी बात लिख चुके हैं ना तुम। देखो मैं हट जाऊं क्या? एक सेकंड के लिए स्क्रीन से हटूंगा, और जैसे हटूंगा वीडियो को पॉज करना, स्क्रीनशॉट लेना और स्टार्ट कर देना। देखो ये हट गया मैं, 1 सेकंड कंप्लीट हो गया। हाँ देखो आ गया मैं फिर से। अब देखो क्या बात कर रहा हूं मैं। बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, सारी बात को ध्यान समझोगे अगर तुम, तो भाई बेहतरीन तरीके से तुम अपनी तैयारी को आगे ले जाओगे। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, समझना इस बात को। आओ, अगर हम ब्लड की बात करें भैया तो हम इसको लाल लाल कर देते हैं बिल्कुल, और रेड से हम क्या लिख देते हैं? सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे आरबीसीज। किसकी बात कर रहे हैं हम बात करने वाले हैं आरबीसीज की। अब देखो आरबीसीज लिख तो दिया है पर वो दिखेगा नहीं, इसलिए हम इसको फिर से ले आते हैं किसी कलर पे, हम इसको फिर से ले आते हैं इस कलर पे। अब देखो भाई क्या बात कर रहे हैं, फिर से मेरी बात को बहुत प्यार समझना भाई, तुमको सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आरबीसी को देख रहे हो रेड ब्लड सेल होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल एक पैसे कंफ्यूजन नहीं है। बट अब क्या समझना है, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक, अब एरिथ्रोसाइट है। अब एरिथ्रोसाइट के बाद हम क्या देखेंगे भैया? अगर आप आरबीसी को देखते हैं तो रेड ब्लड सेल है भैया, आपको देखने को मिलेगा यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट भी छोड़ो यार, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका शेप कैसा होता है बेटा? इसका शेप होता है बाइकॉनकेव। क्या होता है इसका शेप? बाइकॉनकेव होता है। भैया हमको बिल्कुल पता है ये बात। अगर आप देखेंगे कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, क्या बोल रहा हूं, अगर आप आरबीसी का लाइफ स्पैन देखते हैं तो लाइफ स्पैन कितना होता है बाबू? ये होता है तुम्हारा 120 दिन का, या हम बोलते हैं 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है। भैया बिल्कुल सही बात है, मजा आ रही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हो, हम लिखते जा रहे हैं। अगर लिख नहीं रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुम लिख नहीं रहे हो तो बाबू तुम अपने साथ में धोखा कर रहे हो। लिखते जरूर जाना, लिखोगे तो तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी, और लिखोगे तो तुम्हारा दिमाग चलता रहेगा, है ना। चलो अब देखो क्या बात कर रहे हैं। सो रहे हो तुम?
नहीं, इधर देखो, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। अगर तुम लाइफ स्पैन के बाद देखोगे तो हमको क्या समझ में आती है बात। अब हम आते हैं पिगमेंट पे, कि आप आरबीसी की बात करेंगे, पिगमेंट पे अभी भी नहीं आएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये कहां बनता है, मतलब फॉर्मेशन कहां होता है। तो फॉर्मेशन कहां होता है बाबू, तुमको देखने को मिलता है फॉर्मेशन। अगर तुम देखोगे तो आरबीसी का कहां होता है भाई, फॉर्मेशन आरबीसी का जो होता है वो होता है लॉन्ग बोन मैरो में। कहां होता है, तुमको होता है ये लॉन्ग बोन मैरो में। अब लॉन्ग बोन मैरो कहने का मतलब क्या है भैया, एडल्ट्स में तो लॉन्ग बोन मैरो में होता है, बट अगर आप देखेंगे बच्चों में, ठीक है, या हम इन्फेंट से बोलते हैं तो लिवर में भी होता है। ठीक, अगर आप बोलेंगे तो आपको स्प्लीन में भी देखने को मिलेगा, बट इधर ही बात करते हैं हम लोग। समझ में आ रही बात, फॉर्मेशन कहां होता है, लॉन्ग बोन मैरो में होता है। अब क्या देख रहे हैं भैया, हम फिर से देख लो यहां पे, अगर तुम बात करते हो फिर से खतरनाक तरीके से, तो अब हम आते हैं आरबीसी में पिगमेंट की बात करते हैं। ये पिगमेंट क्या पाया जाता है, इसमें पिगमेंट पाया जाता है बाबू हेमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन कहने का मतलब क्या है भैया, हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है बाबू, ये होता है तुम्हारा पिगमेंट। क्या होता है ये होता है पिगमेंट। अब पिगमेंट होता है तो ये कैसा पिगमेंट है भाई, ये ऐसा पिगमेंट है कि तुमको ये देखने को मिलता है कि ये होता है तुम्हारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या होता है, बहुत खतरनाक सी बात बताने जा रहा हूं मैं। क्या होता है ये तुम्हारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहने का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहने का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो हेमोग्लोबिन जो होगा या हीमोग्लोबिन जो होगा वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को कैरी कराता है। क्या कराता है ये ऑक्सीजन को कैरी कराता है। किसको कैरी कराता है ये भाई, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, ऑक्सीजन को कैरी कराएगा भैया। और क्या करेगा ये, अगर आप देखेंगे तो ये हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कराता है। और उसके बाद कभी कभी तुमको ये भी देखने को मिलता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी कराता है। तो भैया अगर आप देखेंगे यहां पे हेमोग्लोबिन की बात, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं HB के फॉर्म में। तो 3 है ना यहाँ पे, 1 2 3 और 3 बार हम HB लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ HB लिखा, यहाँ HB लिखा और यहाँ HB लिखा। और इसके साथ तुम देखोगे प्लस लगाया, प्लस लगाया, प्लस लगाया, और यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया हमने ऑक्सीजन, यहाँ जोड़ दिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ क्या जोड़ दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जैसे भैया आप बात करेंगे फिर से खतरनाक तरीके से, ये देखो यहां से बढ़ाते हैं, यहां से बढ़ाते हैं, यहां से बढ़ाते हैं। जब आप बात करते हैं हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में, जब आप हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड, हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो क्या देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं बाबू, इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर आप बात करेंगे यहां पे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। HB लिख दे रहा हूं भाई, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। और अगर तुम हेमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करोगे तो ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या होता है ये होता है तुम्हारा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। भैया HB लिखा है, हेमोग्लोबिन है, HB हेमोग्लोबिन है, यहां पूरा लिख दिया मैंने हेमोग्लोबिन। समझ में आ रही बात। तो तुमने ऑक्सी हेमोग्लोबिन देखा, तुमने कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन देखा, तुमने कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन देखा, और अल्टीमेटली तुमको देखने को मिलेगा कि यहां पर तुम्हारा आरबीसी खत्म नहीं होता है। तुम कहोगे कि भैया कैसे आरबीसी खत्म हो गया, अभी तो हमको पता ही नहीं चला आरबीसी कैसे खत्म हो गया। तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वाला पोर्शन था। ठीक, अब हम देखेंगे यहां पर तो हमको क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप किसकी बात करते हैं, अगर आप यहीं पर बात करते हैं हेमोग्लोबिन की, तो बेटा याद रखना है हेमोग्लोबिन जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं हीम, और इसके साथ क्या होती है बेटा, इसके साथ होता है ग्लोबिन। तो याद रखना कि ग्लोबिन जो होती है वो क्या होती है, ग्लोबिन होती है प्रोटीन, और इसके साथ में तुम बोलोगे हीम क्या होता है, तो हीम जो होता है बाबू ये तुम्हारा आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है। क्या होता है ये तुम्हारा आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, और बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से हम लोग सारी चीजें समझते जा रहे हैं। तो हेमोग्लोबिन समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगर आप देखते हैं तो 120 दिन के बाद जब आरबीसी मर जाएगी तो कहां जाएगी, देखो यहां पर याद रखना ये कहां जाती है, ये जाती है स्प्लीन में। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, तिल्ली बोलते हैं। अगर आप स्प्लीन की बात करते हैं तो स्प्लीन को एक और नाम भी दिया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, जहां पर 120 दिन के बाद ले जाकर के आरबीसी को क्या कर दिया जा रहा है, दफना दिया जा रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? देखो अगर तुमको मेरी बात समझ में नहीं आई है, ठीक, तो तुम एक बार फिर से प्रीवियस जाओ,
फिर से देखो, और मुझे ये पक्का यकीन है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक बार में ही ये बात समझ में आ जाएगी। भाई कोई मैं टफ बात नहीं कर रहा, ठीक, ये बहुत इजी सी बातें हैं जो तुमने 9th क्लास से पढ़ी हुई हैं। 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, जिन्होंने 11th 12th में बायो लिया है उन्होंने 11th 12th में पढ़ा। और आप जब तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बेसिक सी चीजें आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि भाई इसी से क्वेश्चन आते हैं। अब तुम बोलोगे कि भैया क्या इससे ही क्वेश्चन आते हैं, इतना सिंपल तो पूछा ही नहीं जाता, अगर इतना सिंपल पूछा जाता तो यूपीएससी का एग्जाम सब ना निकाल लेते। यही तो समझने वाली बात है, यही तो कैच है यहां पे। अगर सब ये बात समझ जाते कि बेसिक चीजों से एग्जाम निकल जाता है तो एडवांस के पीछे फंसे ना होते। एडवांस आता है बट सीडीएस के एग्जाम में एडवांस कहां आता है भाई? तुमसे सीडीएस के एग्जाम में एडवांस पूछा जाएगा ज्योग्राफी में, तुमसे पूछा जाएगा हिस्ट्री में, तुमसे पूछा जाएगा पॉलिटी में, तुमसे करंट अफेयर पूछा जाएगा, ठीक। बट अगर मैं बोलूंगा साइंस पोर्शन, भाई बहुत स्कोरिंग पोर्शन है। तुम फिजिक्स के देखते हो, फिजिक्स में बहुत क्वेश्चन कम आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखेंगे तो भाई लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन है, कभी 6 क्वेश्चन है, कभी कभी 1 क्वेश्चन। फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर पूरा मिलाकर के 24 से 25 क्वेश्चन। बट वो 24 से 25 क्वेश्चन भी इतने बेसिक होते हैं कि आप उसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, है ना। 9th और 10th की एनसीईआरटी अगर आपने घोल के पी ली है तो और यहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कहेंगे 9th और 10th की एनसीईआरटी भैया इतना बड़ा एग्जाम है यूपीएससी का, ठीक है, सीडीएस क्वालिफाई करने के बाद हमको 2 स्टार मिलते हैं, ऑफिसर बन जाएंगे और 9 10 पूछाएगा हमसे। भाई घोल के पी बैठे हैं अभी हम, है ना, पूरी तरह से एनालिसिस कर चुके हैं। और जब एनालिसिस हम कर चुके हैं तो हमारा एनालिसिस मान लो, और नहीं माननी है अगर बात तो तुम देखो, सिंपल सी बात मैं बोलता हूं कि विश्वास करिए, अंधविश्वास मत करिए। आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, वेरी गुड, आप क्लास देख रहे हैं। आप अंधविश्वास मत करिए, आप खुद जाइए यूपीएससी की साइट पे, यूपीएससी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे upsc.gov.in पे आपको आराम से पेपर मिल जाएंगे। बेहतरीन तरीके से आप पेपर डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद एक बार पेपर खुद से गो थ्रू कर लीजिए और उसके बाद आप यार को सही बात है, अब ऐसा करेंगे उनकी एक भी क्लास में से नहीं करेंगे, हाँ, तो क्लास नहीं कर। चलो भाई देखो, इतना शुरू करते हैं हम लोग, सारी चीजों को देखते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं भैया, समझो इस बात को, बहुत ध्यान समझना और बहुत प्यार समझना, तुमको सारी बातें समझ में आएंगी और सारी बातें तुम देखते जाओगे। क्या बात कर रहे हैं, समझो इस बात को। अगर तुम समझ पा रहे हो, तुमको पता चलेगा अब कि हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बेटा हम लोग बढ़ रहे हैं अब डब्ल्यूबीसी की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? डब्ल्यूबीसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और डब्ल्यूबीसी को अगर आप देखते हैं तो डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को बाबू हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। अब देखो ल्यूकोसाइट क्या होता है भाई। ल्यूकोसाइट तुम देखोगे तो ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी जो है ये तुम्हारा क्या काम करता है भाई? ये मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को। और किनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा भाई? जो फॉरेन बॉडी आ रही है, ठीक है, कोई भी फॉरेन बॉडी जो तुम्हारी बॉडी में एंटर करती है उसे प्रोटेक्ट करके रखने का काम कौन करता है तुम्हारा? यही वाला डब्ल्यूबीसी करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी का शेप जो होगा, क्या होगा बाबू? जो डब्ल्यूबीसी का शेप होता है वो कैसा होता है? डब्ल्यूबीसी का शेप होता है अमीबॉइड। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का शेप होता है अमीबॉइड। और अमीबा लाइक शेप होने का मतलब कि इसकी बॉडी अमीबॉइड है। अमीबॉइड का मतलब क्या है? देखो हमने ऐसे बॉडी बना दी इसकी, कोई भी आप मतलब इसको आकार दे दो, अमीबा कोई आकार थोड़ा होता है, तुमने आकार दे दिया इसको। अब तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पे? मान लेते हैं कि कोई एक फॉरेन बॉडी है, और फॉरेन बॉडी कहने का मतलब को फॉरेन बॉडी, अरे यार रुक जाओ, फॉरेन बॉडी को ऐसे नहीं बनाते हैं, रुक जाओ, बढ़िया बेहतरीन तरीके से तुमको फॉरेन बॉडी बना के दिखाते हैं। देखो फॉरेन बॉडी है यहाँ पे। अब क्या करेगा? जैसे आप देखेंगे तो अमीबा यहां पर क्या करेगा बेटा? अटैक करने की कोशिश करेगा। अमीबा नहीं, डब्ल्यूबीसी अटैक करने की कोशिश करेगा और ये इधर आएगा। और जैसे आएगा ये क्या कहता है? बाहों में चले आ। तो ये क्या करेगा? ये बाहें फैलाएगा अपनी। और बाहें फैलाएगा तो ये कैसे बाहें फैला रहा है? समझो इस बात को बहुत ध्यान से। ये बाहें फैला रहा है तो ये कैसे कर रहा है? ये इसके पास जा रहा है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या बना रहा है? ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। और तुमको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो था, कौन सा वाला जो था यार, ये वाला तुम देखोगे तो ये कहां रह जाएगा? ये आ जाएगा अंदर।
और जैसे ही अंदर आ जाएगा तुमको देखने को मिलेगा यहीं पर इसके साथ में खेल हो गया है, और ये क्या करेगा, ये धीमे से इसको बंद कर लेगा, और बंद कर लेगा तुमको देखने को मिलेगा फॉरेन बॉडी कहाँ चली गई, फॉरेन बॉडी चली गई अंदर। समझ में आ गई बात? और उसको क्या कर लिया जाएगा, डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। फिर तो हम क्या बोल रहे हैं, जब ये इस तरह की मैकेनिज्म होती है तो बेटा इसी तरह की मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस में आप देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से ये चीज देखने को मिलेगी। समझ में आ रही बात? तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि भैया अगर आप WBC को देखते हैं, WBC ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट कहने के बाद ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, शेप अमीबॉइड होता है इसका। कैसे फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म करता है ये, और इसी के बाद आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, बेहतरीन तरीके से समझो मेरी हर बात को, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी बातें बेहतरीन समझ में आएंगी तुमको। क्या देख रहा हूं मैं, देखो इस बात को, अगर तुम इस बात को, ये हो गया ना इतना, अब तुम अगर इस बात को इधर ले जाते हो और क्या समझते हो बेटा, ये समझते हो तुम अगर कि WBC जो होता है वो WBC कितने तरह का होता है। WBC जो होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। और एक होता है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। समझ में आ रही बात, ए ग्रेन्युलोसाइट होता है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। ठीक, अब समझो। ठीक, आप देखते हैं यहाँ पे तो ग्रेन्युलोसाइट में क्या आएगा बेटा, ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं इसमें आपका आता है एसिनोफिल्स। क्या आते हैं यहाँ पे आपके, यहाँ पर आते हैं आपके एसिनोफिल्स। ठीक, उसके बाद आप बोलेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आता है आपका एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ठीक, बेसोफिल्स आएगा। बेसोफिल्स के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आता है आपका न्यूट्रोफिल्स। क्या आता है बेटा यहाँ पर आता है आपका न्यूट्रोफिल्स। समझ में आ गई बात? तो एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और आप देखेंगे तो एक ग्रेन्युलोसाइट में क्या आएगा बेटा, आपके दो आते हैं यहाँ पे। एक आता है आपका थ्रोम्बोसाइट। क्या आएगा बेटा यहाँ पे, एक आपका आएगा, नहीं थ्रोम्बोसाइट नहीं यार, एक आएगा आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, क्या आएगा बेटा, एक आएगा आपका लिम्फोसाइट और एक आएगा आपका मोनोसाइट। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? तो हम क्या देख रहे हैं, एसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और यहां पर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। बेटा ये सारी बातें तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या बात कर रहे हैं, फिर से हम देखेंगे यहाँ पर तो हमको क्या समझ में आती है बात। लास्ट बात आज की करने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बेहतरीन तरीके से भाई देख रहे हैं सारी चीजें, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं प्लेटलेट्स। क्या बोल रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं प्लेटलेट्स। अब देखो प्लेटलेट्स जो होता है, अभी जो मैंने बोला था ना थ्रोम्बोसाइट बेटा प्लेटलेट्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे। और थ्रोम्बोसाइट के बाद हम देखते हैं यहाँ पर तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको सिंपल सी बात देखने को मिलेगी कि भैया प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट की आप बात करेंगे तो ये क्या करता है, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग कराता है। केवल और केवल इतनी बात जाननी है कि ये क्या कराता है, ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कराता है। क्या कराता है ये बेटा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कराता है या ब्लड को क्लॉट कराने का काम करता है। उसके अलावा और कोई भी काम नहीं है इसका। जब भी आप देखेंगे, जब भी किसी लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, नहीं बेटा ये नहीं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। ये देखो प्लेटलेट की बात करते हैं हम लोग तो हम क्या देखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कराने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, ये क्या कराता है बेटा, ये आप देखेंगे यहाँ पे तो ये फाइबर लाइक नेटवर्क बनवा देता है। कैसा करता है बेटा, ये फाइबर लाइक नेटवर्क बनाता है और उसी फाइबर लाइक नेटवर्क की वजह से आपको क्लॉट देखने को मिल जाता है। ठीक, अब क्या देख रहे हैं हम, फिर से इतनी बात समझनी थी इसमें, अब क्या देख रहे हैं समझो इस बात को बेटा। हम लोग देखने जा रहे हैं फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। बेटा ब्लड वेसल्स की आप बात करते हैं तो ब्लड वेसल में आपको क्या देखने को मिलता है, देखो ब्लड वेसल में आपको देखने को मिलेगा कि तीन तरह की ब्लड वेसल होती है। कितने तरह की ब्लड वेसल होती है, तीन तरह की ब्लड वेसल होंगी। और सबसे पहली ब्लड वेसल की आप बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आर्टरी। दूसरी आप बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेन। और तीसरी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैपिलरी। मेरी बात को बहुत प्यार समझना, याद रखना कि आर्टरीज जो होती हैं ये क्या करती हैं बेटा, ये हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती हैं। क्या करती हैं बेटा, हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती हैं। और एक्सेप्ट, मैं यहां पे एक्सेप्शन भी लिख दे रहा हूं, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, अब क्या बात कर रहे हैं? आप वेन की बात करेंगे तो बेटा ये क्या होती है? हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। क्या करती है? ये हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। फिर से हम बोलेंगे एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और फिर से हम बोलेंगे बेटा कि अगर आप कैपिलरी को देखते हैं तो कैपिलरी आपका प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड ये दोनों कैरी करती है। समझ में आ रही बात? प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों कैरी करती है। याद रखिएगा एक बात कि कैपिलरी जो होती है बेटा ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं ये आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलता है कि आर्टरीज जो प्योर ब्लड कैरी कर रही हैं भाई, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आर्टरीज में हाई प्रेशर रहता है। क्यों हाई प्रेशर रहता है? क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि इसका ल्यूमेन मतलब इसका जो एरिया होता है, अगर आप आर्टरी को देख रहे हैं ऐसे, तो ये जो अंदर वाला एरिया है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ल्यूमेन। तो आर्टरी में हाई प्रेशर बिकॉज ल्यूमेन इज लो। बिकॉज ल्यूमेन जो होता है वो क्या होता है? वो बहुत ज्यादा नैरो होता है। क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा पतला होता है या बहुत ज्यादा नैरो होता है। इन कंपैरिजन अगर आप वेन की बात करते हैं तो वेन में बेटा यहां पर लो प्रेशर रहता है। क्या होता है यहां पर लो प्रेशर रहता है, क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि ल्यूमेन जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर ल्यूमेन जो होता है वो वाइड होता है। इन कंपैरिजन कैपिलरी में आप देखते हैं भाई हेयर लाइक है तो ल्यूमेन बहुत पतला होगा। एक बात याद रखिएगा और कि वेन में क्या पाए जाते हैं बेटा? वेन में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं वेन में? वेन में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अगर आप आर्टरीज में बोलते हैं तो आर्टरीज में वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। भाई देखो यहां पर प्रेजेंट क्यों है? इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि वेन में आपका प्रेशर लो है, ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है, तो उस बैक फ्लो से बचाने का काम करेगा ना ये वॉल्व। जब आप देखेंगे यहां पे वॉल्व, तो जब आप यहां पर देखेंगे आर्टरीज में पहले ही हाई प्रेशर है, तो बचाएगा किससे? तो सिंपल सी बात हम बोलते हैं कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा आज? हम लोगों ने ब्लड कंप्लीट कर लिया, हमने उसके बाद ब्लड वेसल कंप्लीट कर ली। कल हम लोग हार्ट कंप्लीट करेंगे कल परसों में, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। देख रहे हैं आप कितनी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को इतना ही मजबूत करें, अगर आप भी चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कंप्लीट करके आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकें, तो जितने भी वीडियो आते हैं, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो अश्विनी सर का हो, चाहे वो विनीत सर का हो, चाहे पीयूष सर का हो, आप हर एक वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का मोस्ट इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।